ठीक, कैबिनेट। अब मंत्रालय के अंदर जो विभाग होता है, मंत्रालय के अंदर अगर विभाग है तो ये पूरा मंत्रालय का हेड हुआ तो उसको कहेंगे हम कैबिनेट मंत्री। जबकि मंत्रालय के अंदर जब विभागों का अगर हेड होगा तो विभाग का हेड को क्या कहते हैं? राज्य मंत्री। ठीक, तो कैबिनेट मंत्री हम लोग देखें कि मंत्रालय का जो हेड होता है उसको कहते हैं कैबिनेट मंत्री, और मंत्रालय के अंदर विभागों का हेड है उसको हम बोलते हैं राज्य मंत्री। और वैसा मंत्रालय जिसमें कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है, और यदि यह विभाग, ये इसमें कोई विभाग का जो हेड है राज्य मंत्री, इसी को अगर हम पूरा मंत्रालय दे देते हैं तो उसको कहते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। और उप मंत्री जो होता है, जो कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का जो सहायक होता है उसको कहते हैं हम उप मंत्री। अब हम लोग देखेंगे कि मंत्री परिषद का आकार क्या होता है, यानी केंद्र में अधिकतम मंत्री बन कितना सकता है। तो हम लोग देखेंगे, यानी जितना लोकसभा का सीट है 543, तो लोकसभा के सीट का अधिकतम जो होता है 15% होता है। लोकसभा के सीट का अधिकतम 15% ही क्या बनता है? मंत्री बनता है। यह व्यवस्था 91वां यानी 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा लाया गया था। ये जो 543 का 15% हम लोग देखेंगे, इसमें आएगा आपका 81। तो ये जो 81 आया, इतना ही मंत्री बन सकता है, जिसमें एक कौन होंगे? प्रधानमंत्री, प्लस जो 80 होंगे अन्य मंत्री, यानी अन्य मंत्री, यानी 81 से अधिक मंत्री नहीं बन सकते हैं, जिसमें एक कौन होंगे? प्रधानमंत्री, और 80 अन्य मंत्री होंगे। इससे कम हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं होंगे। और जैसे ही हम राज्य में जाते हैं तो राज्य में जो विधानसभा होगा, विधानसभा का अधिकतम कितना होता है? 15% ही राज्य में मंत्री बनते हैं। और राज्य में न्यूनतम सीमा भी फिक्स है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छोटे राज्य हैं जिसमें सीट कम है, जैसे 60 सीट है, तो 60 का 15% आपका 6 3 9 हो जाएगा। तो क्या यहाँ 9 ही मंत्री बनेंगे? तो यहाँ वैसे छोटे राज्यों के लिए 9 मंत्री नहीं होंगे, यहाँ कम से कम 12 मंत्री होंगे।